आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले जो बेसिक हम लोगों के पास नीड फार्मूला होते हैं उसके बारे में हम लोग जानकारी कर लेते हैं, क्योंकि इसके एब्सेंस में हम लोग किसी भी टाइप से कोई भी हम लोग फिज़िकल ऑपरेशन नहीं लगा सकते हैं। तो उसके बिहाफ पे हम लोग क्या करते हैं, आज एक टॉपिक देखते हैं जो सिर्फ हम लोग ऑपरेटर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटर एक्चुअल में क्या चीज़, कौन सा वाला ऑपरेटर है, तो ये ऐसा है। तो ये डेल ऑपरेटर हम लोग को कहलाता है और ये वेक्टर क्वांटिटी एक होती है और इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ये इसका फॉर्मूला होता है और ये जितने भी हमारे वेक्टर क्वांटिटी होते हैं उनमें ये फॉर्मूला वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे है। इसके बिना हम लोग के पास कुछ नहीं होने वाला है। और ये एक्चुअली में बोला जाए तो फिर ये ऑपरेटर जो है ये वेरी 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 मोस्ट एमपी है, क्योंकि आगे जितना भी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे उसमें समझ में आ जाएगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो एक ही इसके पास हम लोग के पास ये वेक्टर क्वांटिटी है और अगर मान लेते हैं कि यही वेक्टर हम लोग के पास दो है और इसका हम लोग डॉट मल्टीप्लिकेशन करते हैं या फिर इसी को स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ये हमको एक जो है स्केलर क्वांटिटी या फिर अदिश राशि मिलती है। तो ये तो ठीक है, ये थोड़ा बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, इतना अपने को समझ में होना चाहिए। और दूसरा फिर इसके बाद जो बेसिक चीज़ होती है, जो सबसे बेसिक बेसिक हम लोग के पास मिलने वाला है, तो एक होता है हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ। मान लीजिए कि हमने कोई एक वेक्टर लिया है ए, हमने उसको नाम दिया है, तो डाइवर्जेंस ए अगर लिखाया हुआ है तो डाइवर्जेंस ए का जो मीनिंग हम लोग के पास निकल के आता है वो ये है कि डेल ऑपरेटर किसी वेक्टर के साथ किसमें डॉट मल्टीप्लिकेशन में है। तो ये तो श्योर है कि अगर ये भी वेक्टर है उसका डॉट मल्टीप्लिकेशन है, तो ये हमको हमेशा क्या मिलने वाला है, स्केलर क्वांटिटी मिलेगी या फिर अदिश राशि मिलेगी। दूसरा वाला जो हम लोग के पास होता है ये होता है कर्ल ऑफ वेक्टर ए। तो इसका अपने पास जो मीनिंग निकलता है वो डेल वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है किसी वेक्टर के साथ। तो ये हम लोग के पास कहलाता है और ये हमको पता है कि दो वेक्टर का अगर मान लीजिए कर्ल हमको निकालना है या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकालना है तो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगी, वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। एक और इसके बिहाफ पे है, एक हम लोग के पास मिल जाता है क्या, जिसको हम लोग बोल देते हैं ग्रेडियंट ऑफ फाई। अगर कोई भी स्केलर क्वांटिटी, यहाँ फाई क्या चीज़ है, स्केलर क्वांटिटी है या फिर अदिश राशि है, अगर ये वेक्टर डेल के साथ या तो क्रॉस में आए और या तो फिर ये हम लोगों के पास डॉट में आए, बस होना क्या चाहिए, ये जो फाई है वो हमारा कैसा क्वांटिटी है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी या फिर अदिश राशि, तो ये होना चाहिए। तो इसका मतलब हो जाता है ग्रेडियंट, मतलब ग्रेडियंट फाई अगर बोला जा रहा है तो वो वेक्टर डेल या तो क्रॉस के साथ स्केलर क्वांटिटी या अदिश के साथ आ जाएगा या वेक्टर डेल जो है फाई के साथ आएगा। सेम टू सेम ये तीन बेसिक हमारे पास है, ये तीन बेसिक है। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए के अगर बारे में बात करते हैं तो डाइवर्जेंस कब कहलाता है, कब वो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि डाइवर्जेंस है, तो अगर कोई वेक्टर वेक्टर डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट में आ रहा है या फिर अदिश गुणन या फिर डॉट गुणनफल के में आ रहा है तो फिर ये कहलाएगा डाइवर्जेंस ऑफ ए। कर्ल वाले के बारे में जब बात करते हैं तो कर्ल वाला हमारे पास कैसा है, तो कर्ल वाला जो है वो हम लोग के पास इस तरीके से आएगा जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होता है। और इतना कन्फर्म है कि अगर डाइवर्जेंस लेते हैं किसी वेक्टर का तो वो हमेशा जो मिलेगी क्वांटिटी वो कैसी होगी, स्केलर होगी, या फिर इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या हिंदी में, अदिश राशि। ठीक है। और दूसरा जो कर्ल ए वेक्टर है, कर्ल अगर वेक्टर हम लोग लेते हैं तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ आएगा और ये वेक्टर होगा, मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं सदिश राशि। ठीक है। और ये ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब हो जाता है प्रवणता या फिर स्लोप। ठीक है, जो स्लोप हम लोग पढ़ते हैं या ग्रेडियंट पढ़ते हैं वही चीज़ है। ये थ्री डायमेंशन में अगर हम लोग इसको लिखते हैं तो ऐसा कुछ आएगा, क्योंकि हमने वेक्टर डेल की वैल्यू तो देख ही ली है। तो ये हो जाएगा आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। और चाहे हम डॉट के लाएँ, डॉट के साथ ले, एक्चुअल में ये डॉट या फिर इसका कुछ भी इसमें ऑपरेशन नहीं लगता, ये नॉर्मल ऐसे ही रहता है। तो ये हम लोग के पास फिर फाई का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमको जो मिलेगा ग्रेडियंट का, अगर किसी भी
अदिश राशि का या स्केलर क्वांटिटी ग्रेडियंट निकालते हैं तो हमको हमेशा ये क्या मिलेगा, ये वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। तो ये बोला जा सकता है कि ग्रेडियंट जो होता है या फिर प्रवणता जो होगी वो किसी भी सदिश को या वेक्टर को अदिश को किस में कन्वर्ट करने का काम करता है, वेक्टर वाले में। सेम टू सेम है, अगर हम किसी भी सदिश का या वेक्टर क्वांटिटी का डाइवर्जेंस लेते हैं तो वो उस क्वांटिटी को किस में कन्वर्ट करने को लिया जाता है, स्केलर या फिर अदिश राशि में। सेम टू सेम कर्ल क्या है, कर्ल जो है वो हम लोग के पास बताता है कि अगर कोई हम लोग के पास वेक्टर क्वांटिटी है या सदिश राशि है तो उसको हम लोग कर्ल लेते, उसका हम लोग अगर कर्ल लेते हैं तो वो क्वांटिटी हमको वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए मिलती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें ना, ये बेसिक चीज़ें, क्योंकि आगे जितने भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे या फिर जितने भी टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं उसमें ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं यूज़ हो जाती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी देखते हैं नेक्स्ट टाइम।